हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 क्षितिज बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम है दो बैलों की कथा। इसके पहले हम लोग दो पार्ट इसी चैप्टर का दो पार्ट देख चुके हैं। ये है हमारा थर्ड पार्ट वीडियो का। तो चलिए, इसमें थोड़ी सी स्टोरी बच गई थी, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग अगर थर्ड पार्ट की वीडियो देख रहे हैं तो आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट की ज़रूर देखिएगा। और आप मेरे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। स्टोरी आपको ज़रूर समझ में आएगी, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको, क्योंकि आप एक बार पूरे वीडियो को आप सुन लीजिए, यानी स्टोरी को सुन लीजिए, फिर आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं हम लोग जहाँ से हम लोग का छूटा था पार्ट सेकंड में, वहाँ से देख लेते हैं। इस पार्ट में आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। हम लोग बैल के कारनामे देख चुके थे कि बैल कितने चालाक थे। इस चैप्टर में बैल कितने चालाक थे, जो कि लिखा गया है, प्रेमचंद्र जी लिखे हैं। इस स्टोरी को बहुत ही अच्छा लिखे हैं उन्होंने। तो चलते हैं, हम लोग को यही पार्ट, मतलब स्टोरी को कई भागों में लिखा जाता है ना, बड़ी स्टोरी हो जाती है, तो हम लोग को यहीं से पढ़ना था। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं कि दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा दुख सहना पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दाना भी ना मिला। समझ ही में नहीं आता था कि यह कैसा मालिक है। इससे तो अच्छा गया था, यानी झूरी का साला इससे अच्छा था। तो मैं आपको एक बार और डाउट क्लियर करने के लिए बता दूं कि झूरी जो था, यानी मैं आपको बता दूं कि जो झूरी था उसके दो बैल थे। ठीक है, हीरा थे और एक मोती थे। उसके दो बैल थे, हीरा थे और एक मोती थे। हीरा जो झूरी का जो साला था उसका नाम गया था। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो ये मत भूलिएगा कि झूरी मालिक था, उसके दो बैल थे, हीरा और मोती, और झूरी का साला गया था। ठीक है, गया उसका नाम ही था। आगे है कि जहाँ पे सब कांजी हाउस में बंद थे, यहाँ पे कई सारी भैंस थी, कई बकरियाँ थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, और किसी के सामने एक भी अन्न नहीं रखा गया था। तो मुझे लगता है अगर आप पिछली वीडियो में अगर थोड़ा सा भूल गए हो या फिर नहीं देखे हो, तो मैं आपको समरी बताना चाहूँगी कि इस स्टोरी में क्या होता है कि दो बैल रहते हैं। तो बैल का जो मालिक होता है वो अपने ससुराल भेज देता है बैलों को, तो वहाँ पे उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ से ये सब चले आते हैं। चलते चलते इन सब रास्ते में बड़ी कठिनाइयाँ भी सहनी पड़ती है। सांड मिल जाता है, सांड से सब लड़ाई करते हैं, सांड को सब मार देते हैं दोनों बैल। फिर क्या होता है कि फिर सब मटर के खेत में जाते हैं चरने। मटर का मालिक पकड़ लेता है, इन सबों को कांजी हाउस में बंद कर देता है। तो कांजी हाउस का मतलब होता है कि जहाँ पे आवारा पशुओं को बंद किया जाता है। तो यही कांजी हाउस में बंद करने के बाद क्या स्थिति होती है, वही यहाँ पे लिखा गया है। तो बताया गया कि कांजी हाउस में बहुत सारी भैंसें थी, बकरियां थी, घोड़े और हजारों गधे बंद थे। कहने का मतलब कि बहुत पहले से कांजी हाउस चलता था। अगर किसी भी आवारा पशुओं को देख लिया जाता था खेतों में चरते वक्त, तो उन्हें बंद कर दिया जाता था। जैसे आदमियों का जेल होता है ना, उसी तरह इन लोगों का कांजी हाउस था। आगे कि सब मुर्दों की तरफ पड़े रहते थे। कुछ तो इतने कमज़ोर हो गए थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र गेट यानी दरवाजे की तरफ टकटकी लगा कर ताकते रहे कि कोई चारा लेकर आएगा, लेकिन कोई दिखाई ही नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटनी शुरू कर दी। यानी मिट्टी थोड़ा नमकीन टाइप की लगती है, तो चाटना शुरू कर दिए। लेकिन इससे इन लोगों की क्या पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगा नहीं ना। तो रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। यानी गुस्सा हो गया हीरा। मोती से बोला कि अब तो नहीं रह जाता मेरे भाई। मोती सिर लटका के कह रहा है कि मुझे तो मालूम हो रहा है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, यानी मैं मर जाऊंगा भूखा। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो मेरे भाई, यहाँ तो भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। सब घोड़े मतलब बैल अपनी में बात कर रहे हैं कि आओ दीवार तोड़ दें। तो उसमें से एक कह रहा है कि मुझसे अब नहीं कुछ हो पाएगा। तो एक बैल कह रहा है बस इतना ही तुम्हारे पास दम था, इसी पे पड़ा करते थे कि मैं बड़ा पहलवान हूँ, सारी अकल आज ही निकल गई। आगे है कि बाड़े की दीवार थोड़ा कच्ची थी, यानी जो
कांजी हौस का जो चारों तरफ दीवार लगी थी वो थोड़ी कच्ची थी, हीरा थोड़ा मजबूत था। वो क्या किया, अपने सिंग यानी नोकीले सिंग से दीवार को गड़ा गड़ा कर मार मार के मिट्टी का एक एक चप्पड़ बाहर निकाल डाला, यानी एक एक टुकड़ा मिट्टी का बाहर निकालना शुरू कर दिया। आगे कि थोड़ा सा मतलब मिट्टी को तोड़ रहा था तो मिट्टी थोड़ा सा निकल गई, उसका साहस बढ़ गया। इतने में वो दौड़ दौड़ कर आता था, दीवार पे चोट मार के हर एक चोट से थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। कौन? हीरा। तब तक क्या होता है, कांजी हौस का मालिक या चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। हाजिरी लेने का मतलब यहाँ पे कि कोई बैल गायब तो नहीं हुए हैं, कोई भागा तो नहीं है, ये देखने आ गया। हीरा का उजड़पन, शरारत देखकर उसने कई डंडे रसीद में दिए, यानी कई डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। कहने का मतलब जब वो देख लिया कि हीरा इतना बड़ा उजड़पन कर रहा है, यानी कांजी हौस में बंद होकर कांजी हौस की दीवार तोड़ रहा है, तो क्या किया कांजी हौस का मालिक, बड़ी मार मारा और रस्सी से बांध दिया। मोती कह रहा है कि आखिर मार खाई ना, क्या मिला, अपने बलबूते पे जोर तो मार दिया। ये घोड़े मतलब यहाँ पे बैल बात कर रहे हैं, ऐसा जोर मारना किस काम का, और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, ये हीरा बात कह रहा है। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो दीवार अगर यार खुद जाती यानी कि टूट जाती तो कितने जानों की जानें बच जाती। यहाँ हमारे कितने भाई बंद हैं, किसी के देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। यानी देखिए इतना मुसीबत में पड़ने के बाद भी हीरा और मोती के अंदर परोपकार की भावना अभी भी है। सब कह रहे हैं कि यार कम से कम हम लोग फंस गए हैं, तो अगर दीवार टूट जाती तो कई जानवर बंद भाग जाते ना इसमें से, क्योंकि आपको तो पहले से ही पता है कि कांजी हाउस में बहुत सारे जानवर बंद थे, तो दीवार टूटने के बाद सब तो भाग जाते ना। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो लो फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। यानी अब मोती भी दीवार तोड़ने का प्रयास करने लगा। मोती ने भी दीवार को उसी जगह सिंग मारी, मतलब जहाँ से पहले से थोड़ा सा टूट गई थी वहीं पे मोती भी मारने लगा सिंग। थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर उसकी हिम्मत बढ़ गई, फिर तो वह दीवार में सिंग चलाकर इतना ज़ोर ज़ोर से मारने लगा कि मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ाई कर रहा है। यानी थोड़ी थोड़ी दीवार टूट रही थी तो बड़ा साहस बढ़ रहा था बैलों का। ऐसा लग रहा था कि वो किसी अपने बराबरी के पहलवान से लड़ रहे हैं, इतना तेज तेज दीवार को सब मार रहे थे। यानी 2 घंटे की मेहनत के बाद दीवार ऊपर से एक हाथ गिर गई। उसने फिर जोर से शक्ति लगा के धक्का दिया तो आधी से ज़्यादा दीवार गिर गई। ठीक है, आगे क्या होता है कि दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जितने जानवर के अंदर मतलब जान नहीं था, सब लेटे थे, मुर्दे की तरह पड़े थे, वो भी जब देखे कि दीवार टूट गई सब उठ के भागे। पहले 3 घोड़ियाँ भाग गईं, फिर बकरियाँ भाग गईं, भैंसें भाग गईं, लेकिन गधे ज्यों के त्यों खड़े थे। तो देखिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते ही पढ़े थे कि गधे बड़े सीधे होते हैं, उन्हें दुख मिलता है तब भी वो सब असंतोष नहीं प्रकट करते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, तो गधे नहीं भागे, वैसे के वैसे ही पड़े रह गए। यानी दीवार टूट गई, सारे जानवर भाग गए, गधे नहीं भाग रहे हैं। हीरा पूछता है कि अरे भाई तुम लोग क्यों नहीं भाग रहे हो? तो गधा क्या आंसर देता है कि यार अगर फिर पकड़ लिए गए तो क्या होगा। यानी उनके अंदर डर अभी भी बना हुआ है, इतने सीधे हैं लोग। तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, भाग जाओ। गधा कह रहा है हमें तो डर लगता है, हम यहीं पर रहेंगे। यानी गधे इतने सीधे होते हैं कि उन सबको अपने मतलब सब असंतोष कभी प्रकट ही नहीं करते हैं। आप चैप्टर के शुरू में भी देखे हैं, लिखा गया कि आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे कभी अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे कि नहीं भागे। सोचिए सारे जानवर भाग गए, अभी ये सब सोच रहे हैं कि भागे कि नहीं भागे। और मोती तो भाग नहीं पा रहा था क्योंकि हीरा के यानी मोती के मित्र के रस्सी बांधे थे ना लोग। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो। यानी हीरा कह रहा है कि भाई मित्र तुम तो चले जाओ, मेरे वजह से तुम क्या फंसे रहोगे। तो मोती रोने लगा और कहा कि भाई तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिन एक साथ रहे हैं और तुम जब संकट में पड़ जाओगे तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा? ऐसा तुम सोच सकते हो? मतलब ये कौन कह रहा है?
ये मोती कह रहा है हीरा से, हीरा को रस्सी में बांध दिया गया है उसकी शरारत के कारण। तो हीरा अब कह रहा है कि भाई तुम तो नहीं बंधे हो, तुम भाग जाओ ना। तो मोती कह रहा है कि नहीं भाई, इतने दिन तक हम लोग साथ में रहे, अब तुम पे कोई विपत्ति पड़ जाए तो मैं नहीं भागूंगा, ठीक है। तो हीरा ने कहा कि मत जाओ, तब तुमको भी मार पड़ेगी और क्या, लोग समझ जाएंगे कि ये तुम्हारी शरारत है, मैं तो रस्सी में बंधा हूँ, सारे जानवर भाग ही गए, सब तुम ही को मारेंगे ना। मोती गर्व से बोला कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यानी बैल का दिमाग देखिए, बैल सोच रहे हैं कि यार कम से कम कुछ हम लोग जानवरों को बाहर तो निकाल ही दिए हैं, घोड़ियाँ बकरियाँ भैंसें भाग गई हैं तो वो सब तो आशीर्वाद देंगी, उन सबों की जान बच गई है। तो यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला, तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। तो घोड़ी जो मतलब गधे थे वो सब भाग नहीं रहे थे, तो बैल क्या किया, मार मार कर बाहर निकाल दिया कि सब क्या बेमतलब का परेशान हो रहे हैं यार, अगर दीवार टूट गई तो भगा दो इन सबों को भी, सब बेमतलब का डर रहे हैं यहाँ पे। सबको भगा के हीरा और मोती बच जाते हैं लास्ट में। फिर क्या होता है कि सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार, कांजी हाउस के मालिक, कर्मचारियों में ऐसी खलबली मची मची कि लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जो कांजी हाउस में बंद कर किया है तो उसके अंदर कितना मतलब खाना वाना दे ही नहीं रहा, तो कितना बड़ा कसाई होगा। तो इतनी ज़्यादा खलबली मच गई कि लेखक कह रहे हैं कि यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप समझ सकते हैं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की भी खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। तो कहने का मतलब है कि हीरा तो बंधा ही था, अब मोती को सब खुला पाए, मोती को भी बांध दिए कि जितना, और सारे पशु इन्हीं सबों के कर्तन भागे हैं, इन्हीं सबों की वजह से इन सबों को बंद कर दो। अब देखिए हीरा मोती दोनों मोटी मोटी रस्सियों में बंध गए हैं। आगे है कि 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे, किसी ने चारा का एक तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार दिन भर में पानी दिया जाता था, यही उनका जीने का आधार था। दोनों इतने पतले हो गए थे, दुर्बल हो गए थे कि उठ भी नहीं जा रहा था, उन सब की हड्डियां बाहर दिख रही थीं। एक दिन बाड़े के सामने, यानी एक दिन मतलब जिसमें सब बैल बंद थे उसको बाड़ा कहा जाता है, तो बाड़ा के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी का मतलब होता है किसी चीज़ का पहले जब अनाउंसमेंट होता था तो यहाँ पे माइक में बोला जाता है ना, सबको इकट्ठा करने के लिए, तो वहाँ डुग्गी बजाया जाता था, ठीक है। तो दोपहर होते होते वहाँ 50-60 लोग जमा हो गए। दोनों मित्र निकाले गए, यानी दोनों बैल निकाले गए, उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखकर मन फीका करके चले जाते हैं, ऐसे मित्रक बैलों को कौन खरीदार होता। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि बैल मतलब डुग्गी बजाई गई कि हमारे यहाँ 2 बैल हैं, बिक रहे हैं, कोई खरीदेगा तो आके ख़रीद ले। बहुत सारे व्यापारी आए लेकिन कोई इन सबों को खरीद ही नहीं रहा था, सब इतने कमज़ोर हो गए थे कि क्या काम करते। आगे है कि तब तक एक दढ़ियल आदमी, यानी दाढ़ी वाला, आँख लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, दोनों मित्रों के कुल्हों में अंगुली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा, यानी कांजी हाउस के मालिक से बात कर रहा था। उसका चेहरा इतना अंतर ज्ञान से तो दोनों मित्र के दिल काँप उठे, यानी दोनों दोस्त, दोनों बैल तो डर ही गए उसका मुंह देख के। वो कौन है, उन्हें क्या टटोल रहा है, क्यों टटोल रहा है, इस विषय में बैल को कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को भीत नेत्रों से ताका और सिर झुका लिया। आगे है कि हीरा ने कहा कि गया के घर से नाहक भागे, यानी बेवजह गया के घर से भाग गए यार, अब तो जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से कहा कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर उनको दया नहीं आएगी। मतलब देखिए मुझे वो किसी चीज़ का उपाय नहीं दिख रहा है, तो अब सब भगवान को याद कर रहे हैं हीरा और मोती कि भगवान तो सबके पे दया करते हैं यार, भगवान को हमारे पे दया नहीं आएगी। आगे है कि भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में बचाया, अब न बचाएंगे। तो कहने का मतलब जब ये सब भूखे रह रहे थे तो लड़की आती थी, 2-2 रोटी दे करके जाती थी। भैरव की लड़की, जब ये सब बांधे गए थे गया के घर में, पनिशमेंट मिली थी, तब लड़की 2-2 रोटी दे के जाती थी रात को। तो ये बैल कह रहा है कि लड़की के रूप में एक बार भगवान हमें बचाए थे तो अब नहीं बचाएंगे। एक बैल कह रहा है यार ये छुरी चलाएगा देख लेना, कहने का मतलब ये कसाई है, हम लोग को कटवा देगा, हम लोग की मांस हड्डी सब कुछ अलग कर देगा, खाल
सब कुछ काट देगा, यानी कसाई हम लोग को काट के बेच देगा। एक बैल कह रहा है तो क्या चिंता है, अरे मेरे भाई, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब तो किसी न किसी के काम ही आएगी। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हर एक सीख को समझिए। यहाँ पे देखिए दोनों बैल मार खाने वाले हैं, यानी दोनों सब कसाई के हाथ लग रहे हैं, कटने वाले हैं, लेकिन फिर भी सब सोच रहे हैं कि चलो मर जाऊँगा, कटा जाऊँगा, कम से कम जो मेरी मांस, हड्डी, सींग बचेगी वो भी तो किसी न किसी के काम में आएगी, बेच देगा तो ये। नीलाम होने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, दोनों बैल के बेचारे पाँव तक नहीं उठा सकते थे, भय के मारे गिरते पड़ते उठते भागते सब जा रहे थे, यानी उन सबकी मजबूरी थी उसके साथ जाना, क्योंकि वह जरा सी भी चाल धीमी होने पे बड़ा जोर से डंडा मारता था। आगे की राह में गाय बैलों का एक रेवड़ यानी एक ग्रुप हरे हरे हार में चरता नजर आ रहा था। सभी जानवर बड़े खुश थे, चिकने थे, चपल थे, कोई उछल रहा था, कोई आनंद से बैठा हुआ पागुर कर रहा था, यानी कुछ खा रहा था। कितना सुखी था उन सबों का जीवन। पर बैल अपने में बात क्या कर रहे हैं कि यार ये सब कितने स्वार्थी हैं, इन सबों को ये नहीं चिंता है कि देखो दो हमारे इस जाति के बैल जा रहे हैं, यानी हम भी बैल हैं, हम भी जानवर हैं, वो भी जानवर ही हैं, वो सब कैसे एक कसाई के हाथ लग के अब सब दुखी होके जा रहे हैं, इन सबों को कोई टेंशन ही नहीं है, ये दोनों बैल अपने में सोचते हैं। तो दोनों को ऐसा लगा कि यार यहाँ तो जहाँ दड़ियल हम लोग को लेके जा रहा है ये रास्ता पहचाना हुआ है, इसी रास्ते से हमको लेकर के गया था, अपने घर ले गया था। उन सबको याद नहीं लगता कि यार यही खेत, यही बाग, यही गांव है जहाँ से हम लोग गया के घर गए थे। तब तक उनकी मतलब उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान वकान उन लोगों की भाग गई, गायब हो गई बैलों की, खुशी के मारे कि अब हम लोग अपने मालिक के घर पहुँच जाएंगे, पहले वाले मालिक के घर यानी झूरी के घर। अपना ही हार आ गया, इस कुएं पर इस कुएं पर हम पर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मतलब कि दड़ियल अपने घर लेके जा रहा है अपने रास्ते से, लेकिन उसी रास्ते पे घर इन सबों का भी था, ये सब देख के पहचान गए। ओके, मोती क्या कह रहा है कि हमारा घर नगीच आ गया है, यानी करीब आ गया है। हीरा बोला, हे भगवान आपकी क्या दया है, मैं तो घर भागता हूँ, यह जान देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम ना आएंगे। सब बैल अपने में बात कर रहे हैं। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की बातें कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़ने लगे, यानी सब भागने लगे। उन सबों की थकान वकान दूर हो गई बैलों की, जोर से लोग भागने लगे। सब क्या कह रहे हैं कि वहीं हमारा थान है, यानी जहाँ हम बांधे जाते थे। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता आ रहा था, क्योंकि वो तो भाई कांजी हौस के मालिक से पैसा दे के खरीदा था, तो वो तो अपना बैल ही न समझेगा, तो दौड़ा आ रहा था इन सबों को। झूरी द्वार पर धूप खा रहा था। झूरी कौन है? पुराना मालिक है, एकदम मेन मालिक कौन है? झूरी ही था बैलों का। ये अपने ससुराल भेजा था तब ऐसी घटना घटी थी। तो वो बैलों को देखते ही दौड़ा और बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, मतलब सब झूरी का हाथ चाटने लगे कि अपने मालिक से हम लोग मिल तो गए। तो दड़ियल आकर बैलों की रस्सी पकड़ लिया। झूरी कहा कि मेरे बैल हैं। दड़ियल कह रहा है मेरे बैल कैसे, मैं तो अभी इसको मवेशी खाने से नीलाम करके ला रहा हूँ, यानी खरीद के ला रहा हूँ। झूरी कह रहा है कि मैं तो समझा कि तुम चुरा के ला रहे हो, चुपचाप चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तब तो बेचाएंगे ये सब, किसी के कहने से थोड़ी इन सब नीलाम हो जाएंगे, दूसरे का क्या इसमें हक है, जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। यानी ये झूरी डरवा रहा है दड़ियल को। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये हमारे घर पे खड़े हैं, यानी हमारे द्वार पे खड़े हैं। दड़ियल गुस्सा जाता है, बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाने लगता है। ठीक है, उसी वक्त मोती सिंह चलाता है और दड़ियल पीछे से थोड़ा सा हटता है। फिर मोती ऐसा मारता है कि दड़ियल भागने लगता है। मोती ऐसा दौड़ाता है कि पूरा गांव के बाहर तक उसको दौड़ा आता है, यानी गांव के बाहर खदेड़ आता है दड़ियल को। दड़ियल वहाँ से रास्ता देख रहा था बेचारा, क्योंकि वो तो पैसा से खरीद के लेके आया था। दड़ियल दूर खड़ा होकर धमकी, गाली, पत्थर फेंक रहा था, गुस्से के मारे। उसका पैसा लगा था और बैल दूसरे के हो गए। मोती क्या कर रहा था कि उसका रास्ता रोक के खड़ा था कि गांव के अंदर आओ तब बताऊं। सब लोग ये तमाशा देख रहे थे, गांव के लोग, और हंस रहे थे। फिर दड़ियल क्या होता है, हार जाता है
और मोती अकड़ता हुआ अपने घर की तरफ आ जाता है। हीरा कहता है कि यार मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न डालो दड़ियल को। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे इसको छोड़ता भी नहीं। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ क्या कैसे ले जाता है हमको। तो एक बैल पूछता है अगर गोली मरवा दे तो? कहता है मर जाऊँगा लेकिन उसके काम तो नहीं ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता है, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं, किसी को बेवजह नहीं मारते। बैल सब अपने में बात कर रहे हैं कि जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। तो नाद मतलब जिसमें खाना दिया जाता है, सब अपने मालिक के घर पहुंच गए। तो मालिक क्या किया, इतना खुश हो गया मालिक कि हमारे बैल इतने जगह से भटकते हुए हमारे घर आ गए। थोड़ी देर में इन सबों को भूसा चोकर सब भर दिया गया। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के उनका तमाशा देख रहे थे। पूरा गांव खुश था और मालकिन भी आकर दोनों के माथे चूम लिए, यानी झूरी की पत्नी भी आकर उन दोनों के माथे प्रेम से चूम लिए। दोस्तों ये चैप्टर हमारा हो गया ख़त्म। दो बैलों की कथा पूरी हम लोग इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की हूँ, आप इसका अगला मतलब पिछला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।